देखिए ये है मेरे घर की डेकोरेशन और ये हमने 56 भोग लगा रखे हैं, मगर अभी ये ढाक रखा है। अभी इसको ओपन करेंगे तो आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये बैठे हैं मेरे फैमिली वाले। राधे राधे। ये है मम्मी। राधे राधे। सबने हमने मैचिंग मैचिंग पहना है, ये तीनों येलो और यहाँ पे देखो मैं येलो येलो। और ये हमारे नाना बैठे हैं। जय श्री राधे कृष्ण। हाँ, और ये सब रेडी हो चुका है, झूला वूला लग चुका है, देख सकते हैं हमारे श्याम बाबा। और ये झूला लग चुका है, अभी यहाँ पे आने वाले महाराज जी। तो गाइस अब 12 बज चुके थे, तो अब टाइम तक कृष्ण पूजन करने का। तो हमने परात रखी, उस पर स्वास्तिक बनाया, फिर हमने उस पर रखी चारपाई, फिर जो वस्त्र पहन रखे थे हमने उसको उतारे और उनको बिठाया खटिया पे। फिर हमने घी डाला, शहद डाला, दूध डाला, जल डाल के उनको नहलाया धुलाया। उसके बाद हमने दही डाला उनके ऊपर। उसके बाद हमने अच्छे से उनकी मालिश की। और क्या कहते हैं, मेरी हेल्प करने बैठी थी मेरी मम्मी। और तुलसी का पत्ता रखना तो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमने तुलसी का पत्ता भी रखा साइड में। फिर नहला के हमने उनको पोंछा, फिर हमने उसको पोंछ के अच्छे से उनकी मालिश की। फिर थोड़ा इत्र लगाया। इत्र लगाने के बाद मैंने उनको खूब अच्छे से मालिश की थी। मम्मी मेरे हेल्प कर रही थी, सामान देती जा रही थी। उसके बाद बस बारी थी उनको ड्रेस बनाने की। हम सब ने येलो येलो थीम रखा था, इसलिए हमने कृष्ण जी की भी येलो ड्रेस बनाई थी। तो मैं उनको ब्लाउज पहना रही थी कृष्ण जी का। और उसके बाद मैंने देखो अच्छे से पहना दिया था उसको। फिर उसके बाद मम्मी उठ के मेरी हेल्प करने गई थी, उन्होंने मुझे दी पायल। फिर मैंने उनको पायल पहनाई। फिर मैंने उनको अच्छे से स्वस्थ स्थान पे बिठा के, उनकी हैवी ड्रेस थी इसलिए उनको अच्छे से बिठा के उनकी ड्रेस पहनाई। उसके बाद मैंने अच्छे से उनकी ड्रेस पहना दी थी। फिर क्या कहते, बारी थी उनकी हेयर और पगड़ी लगाने की। फिर मैंने उनकी हेयर लगाई, पगड़ी लगाई, जिसके बाद वो बहुत सुंदर दिख रहे थे। उसके बाद उनके बाँसुरी देने की बारी। तो बाँसुरी का क्लिप पैकेट तो मुझसे खोल ही नहीं रहा था। फिर मैंने मम्मी को बोला खोलो पर फिर बाद में मुझे वो दिख गया, फिर उसको मैंने ही खोला। फिर बाँसुरी दे के मैंने उनको बाँसुरी समर्पित की। बाँसुरी समर्पित करने के बाद कृष्ण जी हमारे और सुंदर लग रहे थे। उसके बाद मैंने उनके बाल काटे। बाल काटने के बाद मैंने उनको दिखाया शीशा, क्योंकि शीशा के बिना तो कोई श्रृंगार अधूरा ही है। शीशा दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कृष्ण जी को, इसलिए हमने दिखाया शीशा। उसके बाद हमने लगाया पूरे बॉडी पे उनके इत्र, ड्रेस पे इत्र लगाया, हर जगह था थोड़ा इत्र, मैंने भी अपने लगा लिया। उसके बाद थी झूला झुलाने के टाइम, मैंने झुलाया झूला। उसके बाद हम सब लोग मिल के अच्छे से उनको झूला झुलाया। झूला झुलाने के बाद हमने की आरती। हम सब आरती गा रहे थे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे यहाँ घंटी बजा रहे थे, मम्मी आरती गा रही थी। उसके बाद आरती थी मेरे भाई की, फिर मेरे भाई ने आरती की। और यहाँ सब अच्छे से हम मजीरा ढोल वोल सब बजा के आरती कर रहे थे। आरती करते 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 हमने सारे भगवान की आरती की, राम जी, कृष्ण जी, कान्हा जी, हमने सारे भगवान की आरती की। उसके बाद मेरा भाई आरती कर रहा था श्री कृष्ण जी की, तो वो आरती करा जा रहा था। हमने यहाँ 56 भोग लगा रखे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर मैंने आरती की, फिर मैंने पूरी अच्छे से आरती की। आरती हमने बजा रखी माइक में, और हम अपने मुंह से भी गा रहे थे, और पीछे ढोल वोल बज रहे थे अच्छे से। वो मैं इसमें डाल नहीं सकती हूँ, इसलिए क्या कहते हैं, मैं ऐसी वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर हमने 56 भोग लगा रखे हैं। मंदिर देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया मंदिर। और फिर हम मंदिर गए। फिर मंदिर में हो रही थी बहुत भीड़, तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग में कितना सारा मंदिर में भीड़ हो रही है। इतना भीड़ थी कि अंदर फोन जाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।